आइसलैंड के ये अगले 2 दिन मेरे इस 7 दिन की ट्रिप की हाइलाइट थे। आइसलैंड ऑलमोस्ट इंटायरली इस तरह की ब्लैक सैंड से भरा हुआ है। मुझे नॉर्मल सैंड कहीं नज़र नहीं आई। जहाँ भी गया हूँ इस तरह की ब्लैक सैंड थी। क्योंकि आइसलैंड इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, सो यहाँ के रॉक्स भी सारे काले हैं। ऑलमोस्ट 5 घंटे की ड्राइव करके मैं अपनी इस लोकेशन पे पहुंचा हूँ आज। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब आए हैं तो करना है। इस ग्लेशियर लगून का नाम है जोकुल सरलून। इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, ये मैंने लिटरली प्रोनाउंस किया है। लोकल लैंग्वेज में इसको बहुत ही अजीब तरीके से बोलते हैं। मेरे ख्याल से आइसलैंड की ये सबसे बड़ी ग्लेशियर लगून में आती है। 4 से 5 किलोमीटर तक ये लगून बनी हुई है और इसके पीछे आइसलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये लगून ऑलमोस्ट कोई 4 किलोमीटर पीछे चली गई है। आज से 50 साल पहले 4 किलोमीटर तक ग्लेशियर अब इस लगून का हिस्सा है। आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन गेट ऑफ एन आइसबर्ग। और ये है डायमंड बीच। इस बीच पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डायमंड्स की तरह चमकते हैं। हेंस डायमंड बीच। दूसरा दिन और वेदर टोटली चेंज हो चुका है। इस वक्त मैं DC-3 प्लेन रैकेज की तरफ जा रहा हूँ। ये जहाज़ US नेवी का था जो 1973 में यहाँ पे क्रैश लैंड किया। उसके बाद से इसका रैकेज इधर ही पड़ा है और ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। मेन रोड से यहाँ तक ऑलमोस्ट कोई 3.5 किलोमीटर की वॉक है। मैं ज़रा ऑफ सीज़न में गया था, इसलिए टूरिस्ट थोड़े कम हैं, वरना इस जगह पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट होता है और कोई तस्वीर काम की नहीं आती अनलेस आप अर्ली मॉर्निंग आएँ या लेट इवनिंग। इस प्लेन रैकेज से थोड़ा ही आगे एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे एक लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस से आपको पूरी ब्लैक सैंड बीच नज़र आता है।
वापसी पे मैं एक जगह पे रुका जो कि बज़ाहिर तो एक लेक लग रही थी, लेकिन ये लेक है नहीं। बारिश और समंदर का पानी इस रेत के ऊपर इस तरह से खड़ा है कि ऐसा लगता है आप शीशे पे चल रहे हैं। मेरे इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत ड्रोन शॉट्स इस जगह की थी। रात पहेली लिखती अकेली बाहों में फागुन सोते में जागूं दूर चली जा सागर में कम डुबाना ऐसे ख्यालों में गुम मैं रात सहेली पूछो पहे। भाई ये है आइसलैंड का इनफेमस ब्लैक सैंड बीच। ऑल्दो सारे बीचेस ब्लैक सैंड के हैं, लेकिन ये बहुत आइकॉनिक है। यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ और काफ़ी सीजन्स शूट भी किए गए हैं। बीती जवानी मुझे रोक कर है मुस्कुराना कैसे भुलाना माजी मुझे कैसे सागर में डूब जाना। इस बीच की एक खासियत इसकी ये क्लिफ्स हैं। अगर आप देखें तो ये क्लिफ्स कॉलम्स की शक्ल में हैं। वापसी पे मैं एक आइसलैंडिक मॉस की फील्ड में रुका। ये एरिया टोटली लावा से कवर्ड था और फिर इसके ऊपर ये मॉस ग्रीन कलर की उग आई। इसके ऊपर चलना मना है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। आइसलैंड से बस इतना ही। टीसी।